जो समय आज आप अपनी सैनिक स्कूल की तैयारी में लगा रहे हैं, वही समय आपको जब आपका एग्जाम आएगा वहां पर आपको रिवीजन में मदद करेगा और आपको सफलता दिलाने में। 2025 में 10 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 8 आए हैं, 23 में 8 आए हैं, 22 में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क से। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जो समय आज आप अपनी सैनिक स्कूल की तैयारी में लगा रहे हैं, वही समय आपको जब आपका एग्जाम आएगा वहां पर आपको रिवीजन में मदद करेगा और आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखी गई है, एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके का एग्जाम, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से एग्जामिनर जीएस में क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से मैथ्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे एक या दो क्वेश्चन एक साल आता है, फिर 2-3 साल में क्वेश्चन आते ही नहीं है। ऐसे ही जीएस में, ऐसे ही रीजनिंग में और ऐसे ही इंग्लिश में। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है, ऐसी ही वीडियो क्लास 9 के लिए भी आएगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, उसके बाद सीडीएस, एनडीए, किसी भी चीज की हो, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपको उस तैयारी को स्मार्ट तैयारी कहा जाएगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि सफलता जो मिलती है वो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क से मिलती है। हार्ड वर्क है कि आपने बुक उठाई और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके अगर 200 पेज हैं बुक में, तो मुश्किल से मुश्किल 100 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि आपने 50% अपनी चीज़ें हटा दी। तो इस चीज़ को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। चलिए हम आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़, एक एक सेक्शन के बारे में। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं और कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के ये टॉपिक्स आपके साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के, ऐसे ही टोटल मार्क्स हो गए 50। मैथमेटिक्स में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैथमेटिक्स रखता है। सबसे ज्यादा आपको तैयारी, सबसे ज्यादा आपको मेहनत मैथमेटिक्स में ही करनी है। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 25 आपके पास टॉपिक्स हैं, जिसमें नेचुरल नंबर है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे ही करके आप ये 25 टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस नेचुरल नंबर से कितने क्वेश्चन कितने साल में आए हैं, ऐसे ही एलसीएम एचसीएफ में 2025 में कितने क्वेश्चन आए, तो 2024 में कितने क्वेश्चन आए, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हम थोड़ा सा लीनियंट, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम छोड़ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। अब ऐसे ही अब हम बात करते हैं अगला हमारा इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस में इन्होंने बताया गया है कि हमारा वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, लॉजिकल रीजनिंग एटसेट्रा, ये नॉर्मल रीजनिंग इसलिए इन्होंने टॉपिक नहीं दिए हैं क्योंकि रीजनिंग जो आपकी क्लास 6 में आएगी वो बहुत ही आसान रीजनिंग आती है और बहुत ही ऐसी आती है कि किसी ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा और वो क्वेश्चन देख के जो क्वेश्चन में पूछा गया वो बताना चाहे तो वो अपना दिमाग लगा के उसी समय उसको कर सकता है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब तीसरा टॉपिक हमारा, तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, वो आ जाता है लैंग्वेज का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में आपका, अब आप देख पा रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ सामने से। तो ऐसे ही हमारे 25 टॉपिक हमारे इंग्लिश में है, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड टाइप, कंफ्यूजन वर्ड, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस, फॉर्म्स, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड, इस तरीके के टोटल 25 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में भी हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चन आए हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी से हमारे हर साल 25, 24, 23, 22 में कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि हमें पता चले। अगर हमें एडजेक्टिव नहीं समझ में आता या हम सिनोनिम एंटोनिम नहीं करना चाहते, वर्ड्स हमें नहीं याद हो पाते, तो हम क्या दूसरे टॉपिक्स पढ़ के अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम इस वीडियो में पूरी में जानेंगे।
अब बात करते हैं हम जनरल नॉलेज की, जीके की। जीके जो क्लास 6 की है वो जनरल नॉलेज है, ना कि जनरल स्टडीज। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में अंतर यह होता है कि जनरल नॉलेज एक ऐसी नॉलेज मानी जाती है कि जो एक नॉर्मल इंसान जो रह रहा है, खा रहा पी रहा है, उसको पता होना चाहिए उसके आसपास क्या घटित हो रहा है, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो, चाहे वो साइंस में हो। तारे चमक रहे हैं तो क्यों चमक रहे हैं, अगर आसमान का रंग ब्लू है तो वो क्यों है, इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स। ऐसा नहीं कि आपको एक एक टॉपिक बहुत लंबे लंबे लेंथी टॉपिक में, नहीं, आपको छोटे छोटे चीजें करनी है। जैसे कि आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ आ गया ना कि आप क्या क्या यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है, तो वो क्या होता है डिवाइस, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर आइकन एंड सिंबल ऑफ नेशनल, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स हमारे क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है हमारा, तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मेजर रिलीजन के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में हो जाता है, डिफेंस के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में, नॉट पर्सनैलिटी, मेजर कॉम्पिटिटर्स क्या है इसमें, सुपर सेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, टेस्ट, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये हमारा बायोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट रहता है। एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, वाटर पोल्यूशन, इस तरीके के हमारे टोटल 28 टॉपिक हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लेकिन टॉपिक आप देखेंगे तो एक, अगर आप 28 टॉपिक हमारे टोटल बैठ रहे हैं, तो अगर आप इनको सही टेक्निक के साथ नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाएंगे अच्छे मार्क्स से। चलिए तो सीधा हम चलते हैं, अब ये जानेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। चलिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मोस्ट मार्क्स वाले, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की। अब मैंने जो बताया था आपको नंबर सिस्टम, अब आप देखेंगे नंबर सिस्टम में 2025 में 10 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 8 आए हैं, 23 में 8 आए हैं, 22 में 11 आए हैं, 21 में 5, 20 में 9, 19 में 3, 18 में 12। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑन एन एवरेज आपका 9 से 10 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर केवल ज्योमेट्री के अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम जितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में भी आप देखेंगे 8, 9, 10, यहां पर थोड़ा कम रहे 4, 5, 2, 4, यानी कि आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री का जो 2023 से ट्रेंड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां 2022 में 2 आए, उससे पहले 4 क्वेश्चन आए, वहां सीधा 10, 9, 8 इस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। वहीं अगर आप देखें एलसीएम एंड एचसीएफ की 1, 2, 2, 5, 4, 9, 1, यानी कि आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। भले ही 2025 में इसका एक भी सवाल ना आया हो, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। ये एलसीएम एंड एचसीएफ का जो कुछ पार्ट है वो ये सारा नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। तो आप देखेंगे जब ये आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, ये इतने सारे टॉपिक, ये 4 टॉपिक नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड फ्रैक्शन, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, लेकिन इन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है। तो यानी कि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं वो यही हमारे टॉपिक रख पा रहे हैं। इसमें अब बात करते हैं स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स की। इसमें केवल देखिए एक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स कितना आसान टॉपिक है। अगर आप एक बार समझ लेंगे, बच्चा एक बार इसको समझ लेगा, तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो बच्चा बहुत ही आसानी से उसको सही कर पाएगा। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज भी अच्छा एवरेज के साथ आता है। ये देखिए हर बार 2, 2, 2, 2, 2, 2, यहाँ पर 2021 में 5 आए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो 2, 2, 3, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही परसेंटेज में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3। अब आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 2, 4, 1, 1, 3, 1, 4, 4, यानी कि प्रॉफिट और लॉस भी इंपॉर्टेंट है। रेशियो प्रपोर्शन आपका थोड़ा सा कम आता है, यहाँ पर आपका 2021 में भले ही आए हैं, लेकिन आप देखेंगे 2022, 2025, 2024 में तो क्वेश्चन आया ही नहीं। टाइम एंड वर्क एंड टाइम सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे पहले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं, तो चांसेस है कि 2026 में भी इससे क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाएंगे। अब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की आप देखेंगे तो कंटिन्यू आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो कंटिन्यू आपके क्वेश्चन आए हुए हैं।
एरिया एंड पेरीमीटर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ज्योमेट्री की तरह, जैसा कि देख पा रहे हैं, लेकिन उससे 1-2 क्वेश्चन कम आता है। 5, 2, 2, 4, 2 हमेशा क्वेश्चन आया है। ऐसे ही आप देखेंगे एलजेब्रा, एलजेब्रा से आपका क्वेश्चन केवल और केवल 2022 में और 2021 में और 2019 में आया, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं आया। अब देखेंगे यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 4, 3, 2, 4 कितने आ रहे हैं। ऐसी डाटा इंटरप्रिटेशन बस 2 बार क्वेश्चन आए हैं, 5-5, यहाँ पर एक फिगर देंगे, उसका डाटा भरवा देंगे, ये भी हम करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवाते टॉपिक्स को। यूनिटरी मेजरमेंट ये देखेंगे आप। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया क्योंकि नंबर सीरीज अब ये लेने लगे हैं रीजनिंग में। क्लॉक से देखेंगे, क्लॉक से ये भी रीजनिंग में हम कवर करवाते हैं। टेम्परेचर ये भी हम रीजनिंग में कवर करवाते हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चन कभी आया ही नहीं, एक क्वेश्चन आया है, तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं रखता। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है कि वन वेरिएबल का आता है, यानी कि जहां पर केवल x की पावर 1 रहेगी या y की पावर 1 रहेगी, एक क्वेश्चन आया है केवल। अब आप ऐसे ही आगे चलेंगे तो हमारा अब आ जाता है जीके। जीके में अब आप देखेंगे कि जीके में टॉपिक आपके पास कितने थे। टॉपिक आपके पास करीब 28-29 टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन टोटल 35 टॉपिक निकल के आ रहे हैं। अब इन टॉपिक्स में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या दिख रहा है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन, इसका क्वेश्चन हर बार आ रहा है। अब आप इसमें ही देखेंगे वाटर कन्वर्जन, पॉल्यूशन, माइक्रोबियल डिजीज, इसका आपको हर बार क्वेश्चन आ रहा है। साथ में एनिमल एंड देयर सराउंडिंग्स, इससे आपका क्वेश्चन आ रहा है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स से आपका क्वेश्चन आता है। डांस से आपका क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ये पूछे जाते हैं। देखिए 2, 4, 3, 1। ऐसे ही अगर आप देखेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन, मिसलिनियस क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इनसे अलग टाइप के निकल के आएंगे, जो हम वीडियो डालेंगे उसमें आपको बताएंगे कि जब इन टाइप से अलग नहीं अलग क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको मिसलिनियस कैटेगरी में डाल देते हैं, ताकि हमारा टॉपिक सारे कवर हो सके, ताकि सबको पता चल सके कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो करंट अफेयर देखेंगे, करंट अफेयर पहले नहीं आती थी, यहाँ करंट अफेयर नहीं आती, लेकिन अब ट्रेंड हो गया 1, 2, अब आगे बढ़ती जाएगी, 2, 2, 3, 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आर्ट एंड कल्चर से आप देखेंगे 3, यहाँ बढ़ती जाएगी। ऐसी सोलर सिस्टम से देखिए क्वेश्चन आया है और हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, एक क्वेश्चन आया है। ये सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर हम बात करें, मैं जब आपको बताऊंगा, अगर मैं माउंटेन टेरेन की आपको बात करता हूं तो मैं इसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें से कोई ना कोई रिपीट होगा। अगर मैं मोन्यूमेंट्स की बात करता हूं, हम यहाँ पे 5 से 10 मोन्यूमेंट इंपॉर्टेंट याद करेंगे, जिसमें कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। ऐसी हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, सॉइल, एनर्जी रिसोर्सेज की, ऐसी टूरिज्म, इन द फूड एंड न्यूट्रिशन। ऐसी अब आप देखेंगे यहाँ पर जनरल साइंस, ये साइंस के क्वेश्चन आए हैं 5 और ये आगे बढ़ेंगे। ऐसी फर्स्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट 3 क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पास। तो आपको ये चीज़ भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन, हमेशा 5, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 5 आए ही आए हैं क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आए ही आए हैं, ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। नाउन की बात करें तो नाउन में भी देखिए 2, 2, 1, 1 आए हैं। नाउन सिंगुलर प्लूरल, ये नाउन को अगर आप एक साथ ले लेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फिर बात करें प्रोनाउन की, वर्ब की, वर्ब इंपॉर्टेंट है। देखिए 1, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। एडजेक्टिव से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, एडवर्ब से पूछा गया है, प्रीपोजिशन से पूछा गया है, कंजंक्शन से पूछा गया है। यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में ही अगर आप देखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, कुछ ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर ये भी आपने कर लिए तो एग्जाम आपका आसानी से निकल जाएगा। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते, देखिए, लेकिन 1-2 कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें 20-25 इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहले आए हुए हैं वो हम करेंगे, ताकि अगर आए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ईडियम फ्रेज देखिए हमेशा 1-1 आया है, आप मान के चलिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 1 आएगा। करेक्ट स्पेलिंग हमेशा आई है, ये देखिए, केवल ये 2 साल छोड़िए, बाकी 1-2 क्वेश्चन हमेशा आए हैं। इंप्रूवमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन आया, बाकी नहीं आए। इंप्रूवमेंट और ऑर्डरिंग ये
एक जैसे से होते हैं, लेकिन अगर आप जब टेंस और नाउन ये पढ़ेंगे तो आपको ये चीज आए। कंफ्यूजेबल वर्ड्स एक बार आया है, केवल पहले नहीं आया। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आप इस चीज से ट्रेंड दिमाग लगा सकते हैं कि क्या ट्रेंड आपका सिलेबस का चल रहा है। अब इंटेलिजेंस, ये रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में एनालॉगी टेस्ट सबसे ज्यादा, सीरीज सबसे ज्यादा, क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा, इसके बाद फाइंड द मिसिंग टर्म सबसे ज्यादा, इसके बाद वाटर इमेज, इसके बाद मिरर इमेज, इसके बाद फिगर एनालॉगी, अगर आप फिगर मैट्रिक्स की बात करें, लॉजिकल सीक्वेंस। ये टॉपिक भी मोटे मोटे अगर आप कर लेते हैं तो आप रीजनिंग को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन हम एक एक टॉपिक आपका हमारे सिलेबस में कवर कराते हैं, हम एक एक टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है वो कवर कराते हैं। साथ ही हमारी क्लास 6 की चारों सब्जेक्ट्स की बुक है, जिसमें कि आप देखेंगे इंग्लिश की, ये आपके सामने इंग्लिश की बुक है, ऐसे ही रीजनिंग की बुक है, ऐसे ही मैथ्स की बुक है, और ऐसे ही हमारी एक कंप्लीट गाइड है। वो थोड़ा मोटी होती है, इस तरीके से आप देख पाएंगे, ये वो मोटी इस तरीके से गाइड होती है, जिसमें सारे टॉपिक्स और सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर होते हैं। इसमें आपको नोट्स के साथ साथ, यानी कि डिटेल टॉपिक का एनालिसिस के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके दिए हुए हैं। अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज भी लॉन्च हैं, जो कि सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए हम तैयारी कराते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी इस रिगार्डिंग चाहिए, आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।